सैन्य जैविक हथियार के एक भयानक विस्फोट के कारण आसपास के शहर के लाखों लोगों की जान चली गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि बाद में जब बचाव अभियान चलाया गया तो पता चला कि कुछ लाशें कई दिनों तक मरने के बाद अचानक फिर से जिंदा हो गई थी। इतना ही नहीं, मरने के बाद भी उनमें चलने फिरने की क्षमता आ गई थी। लेकिन सेना ने जानबूझकर इस सच्चाई को छिपा लिया और बाहर की दुनिया को यह बताया कि ये दोबारा जीवित हुई लाशें इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं है। आपदा की खबर मिलते ही अन्ना बचाव अभियान में शामिल हो गई। लेकिन वह इस शहर में पैसे कमाने के लिए नहीं आई थी, बल्कि अपने पति को खोजने आई थी, जो यहां काम के सिलसिले में आए थे और कई दिनों से लापता थे। उनकी जिंदगी और मौत दोनों का कोई पता नहीं था। अपने पति को खोजने के लिए अन्ना ने खुद को क्वारंटाइन इलाके में जाने के इस खतरनाक मिशन के लिए तैयार कर लिया। वह अपने पति की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थी, लेकिन फिलहाल उसे आदेशों का पालन करते हुए लाशों को इकट्ठा करने का काम करना पड़ा, ताकि मौका मिलते ही वह अपने पति को खोजने निकल सके। लेकिन काम के पहले ही दिन उसे कुछ अजीब लगा। जब भी वह कुछ ऐसी लाशों की रिपोर्ट करती जो पूरी तरह से मरी नहीं थी, तो सेना तुरंत सैनिक भेजकर उन्हें वहीं खत्म कर देती थी। यह सब देखकर अन्ना को शक होने लगा कि शायद सेना उसे धोखा दे रही है। इसलिए उसने रात के समय चुपचाप भागने की योजना बनाई, लेकिन जल्दी ही सैनिकों ने उसे रोक लिया। दरअसल किसी भी अफरा तफरी को रोकने के लिए सेना ने स्वयंसेवकों के रहने की जगह को पूरी तरह सील कर दिया था और रात में बाहर जाने की सख्त मनाही थी। बेबस अन्ना अपने मन की बेचैनी दूर करने के लिए रहने की जगह के बार में चली गई। वहीं उसकी मुलाकात लंबे बालों वाले एक आदमी जैक से हुई। अन्ना समझ गई थी कि अगर उसे यहां से भागना है तो उसे किसी साथी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उसने खुद आगे बढ़कर जैक से दोस्ती की और अपनी परेशानी उसे बताई। जब जैक को पता चला कि अन्ना उसे इस काम के लिए मोटी रकम देगी, तो वह तुरंत उसके साथ भागने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन दोनों ने तलाश शुरू की और उन्हें एक ऐसी मोटरसाइकिल मिल गई जो अभी भी चल सकती थी। उन्होंने देखा कि आसपास जगह जगह लाशें पड़ी हुई थी। साफ था कि जैविक गैस के फैलने से पहले यहां कोई पार्टी चल रही थी। लेकिन दोनों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और नक्शा निकालकर रास्ता तय करने लगे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी समय एकला की लाश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी थी। जब जैक गोदाम में पेट्रोल ढूंढने गया, तब अन्ना ने देखा कि वह महिला खड़ी हो गई है और अजीब तरीके से दांत पीस रही है। जैक जैसे ही वापस आया, वह यह दृश्य देखकर बुरी तरह डर गया और तुरंत अन्ना को वहां से निकलने के लिए कहा। इसके बाद जब वे सेना की मुख्य टीम से दूर निकल गए, तो वे खुली सड़क पर तेजी से मोटरसाइकिल दौड़ाने लगे। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। अचानक जैक ने जोर से ब्रेक लगा दिया। दरअसल सामने की सैन्य गाड़ियां खड़ी थीं। पकड़े जाने से बचने के लिए दोनों जल्दी से एक कार के पीछे छिप गए। तभी अन्ना ने देखा कि एक ज़ॉम्बी उन्हें घूर रहा है और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। अच्छी बात यह है कि कुछ सैनिक पहुंच गए और गोली मारकर उस ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। सैनिकों के वहां से जाने के बाद दोनों फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन जैसे जैसे वे जैविक हथियार विस्फोट के केंद्र के करीब पहुंचते गए, हवा का प्रदूषण और भी ज्यादा खतरनाक होता गया। मजबूर होकर उन्हें एक बचाव वाहन में रखे सुरक्षात्मक मास्क पहनने पड़े। इसी दौरान उन्हें यह भी पता चला कि सेना ने झूठ बोला था। दोबारा जीवित हुई लाशें बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी, बल्कि वे बेहद हिंसक बन चुकी थी। यह देखकर दोनों बिना वक्त गंवाए मास्क पहनकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़ने लगे। जब उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, तब वे एक पेट्रोल पंप पर रुक गए। जांच करने पर पता चला कि यह जगह काफी सुरक्षित थी और वहां पीने के लिए साफ पानी भी मौजूद था। पूरे दिन गाड़ी चलाने के कारण जैक के कंधे में भयानक दर्द हो रहा था, इसलिए अन्ना ने उसका दर्द कम करने के लिए उसकी मालिश की। दोनों को लगा कि अब वे यहां आराम से कुछ देर आराम कर सकते हैं। लेकिन तभी अचानक उनके पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक ज़ॉम्बी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। हालांकि उसकी चाल बेहद धीमी थी, लेकिन उसकी ताकत बहुत खतरनाक थी। जैसे ही दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू होने वाली थी, तभी अचानक एक सैनिक वहां पहुंच गया। खर्च ज़ॉम्बी को एक ही गोली में खत्म कर दिया। इसके बाद उसने अन्ना को आदेश दिया कि वह इसी पेट्रोल पंप पर रुकी रहे, जबकि वह जैक को लेकर पास के बेस पर जाएगा। यह बात अन्ना को बेहद अजीब लगी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर दोनों को अलग क्यों किया जा रहा है। थोड़ी देर बाद सैनिक वापस लौटा, लेकिन उसने बताया कि जैक पेशाब करने के बहाने वहां से भाग गया। अन्ना को इस बात पर काफी शक हुआ, लेकिन अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने फिलहाल सैनिक की बात मान ली और उसके साथ पास के बेस की ओर चल पड़ी। कुछ ही देर में सैनिक उसे एक सुनसान जंगल और पहाड़ी इलाके में ले आया, लेकिन यह जगह किसी भी तरह से बेस जैसी नहीं लग रही थी। इस पर सैनिक ने सफाई दी कि यह एक अस्थायी शरण स्थल है और उसके बाकी साथी किसी मिशन पर बाहर गए हुए। अन्ना आधा विश्वास और आधा शक करते हुए उसके साथ लकड़ी के एक घर में चली गई, लेकिन घर के अंदर पहुंचते ही उसने सैनिक और एक महिला की साथ में खींची गई तस्वीर देख ली। अब सैनिक ने सच्चाई छिपाना बंद कर दिया। उसने बताया कि यह जगह असल में उसका अपना घर है। उसकी पत्नी गर्भवती थी, बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह इसी विस्फोट में मारी गई। सैनिक ने अन्ना को यहां इसलिए लाया था ताकि वो उससे एक मदद ले सके। उसने वादा किया कि उसके बाद वह अन्ना को उसके लापता पति को खोजने में मदद करेगा।
असल में सैनिक अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। उसने अन्ना से अपनी पत्नी कपड़े पहनने की जिद की और उसे अपनी पत्नी की नाइटी पहनाकर उसके साथ नाचने लगा। नाचते नाचते अन्ना को अपने पति के साथ बिताए गए पल याद आने लगे, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि छह गड़बड़ है। सैनिक की नीयत खराब लगने लगी। अपनी इज्जत बचाने के लिए अन्ना ने पास फूलदान उठाकर सैनिक के सिर पर दे मारा और तुरंत दरवाजा बंद करके दूसरे कमरे में भाग गई। थोड़ी देर बाद जब वह संभली तो उसने देखा कि बिस्तर पर एक गर्भवती महिला की लाश पड़ी हुई है। तभी सैनिक ने सच्चाई बताई। उसने कहा कि अपने शोध के दौरान है कुछ लोग मौत के बाद इसलिए जॉम्बी बनकर लौट आते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई अधूरा काम रह जाता है। इसी वजह से वह मान बैठा था कि उसकी पत्नी भी किसी दिन होकर लौट आएगी। यह सुनकर अन्ना समझ गई कि वह आदमी मानसिक रूप से विकृत और खतरनाक है। वह तुरंत खिड़की से बाहर कूदकर भाग आई और कार की चाबी लेकर वहां से निकलने लगी। लेकिन तभी सैनिक ऊपर से नीचे उतरने लगा, इसलिए अन्ना को छिपने के लिए एक गोदाम में जाना पड़ा। गोदाम के अंदर उसने देखा कि वहां कई जॉम्बी कैद करके रखे गए थे। अब उसे समझ आया कि सैनिक जॉम्बी के बारे में इतनी जानकारी क्यों रखता था, क्योंकि वह उन पर प्रयोग कर रहा था। अन्ना को एहसास हो गया कि अगर वह यहां ज्यादा देर रुकी तो सैनिक उसे पकड़ लेगा, इसलिए उसने जान जोखिम में डालकर एक चाल चली। वह बाहर आई और रोते हुए माफी मांगने का नाटक करने लगी। सैनिक उसकी बातों में आकर भावुक हो गया, लेकिन उसी समय अन्ना ने अपनी कमर से लोहे की नुकीली छड़ निकाली और सीधे उस पागल सैनिक को मार डाला। इसके बाद उसने कार की चाबी उठाई और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कार स्टार्ट की उसने देखा कि सैनिक की पत्नी दरवाजे पर खड़ी है। यह देखकर अन्ना डर से कांप उठी और तुरंत तेजी से गाड़ी भगाकर वहां से निकल गई। कुछ दूरी पर जाकर सड़क पूरी तरह जाम मिली। अपने पति को खोजने की जल्दी में अन्ना ने एक कुल्हाड़ी उठाई और पैदल ही आगे बढ़ने लगी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक जॉम्बी उसका पीछा कर रहा है। अचानक वह जॉम्बी उस पर झपट पड़ा। अन्ना डर के मारे भागने लगी, लेकिन जॉम्बी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और पीछे से उस पर हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए अन्ना एक पलटी हुई गाड़ी के अंदर घुस गई और वहां पड़ा अग्निशामक यंत्र उठाकर जॉम्बी पर हमला कर दिया। कुछ देर बाद जब उसने दूर डूबते सूरज को देखा तो उसे एहसास हुआ कि अब आगे बढ़ना सुरक्षित नहीं है। उसे रात होने से पहले किसी सुरक्षित जगह पर रुकने का इंतजाम करना होगा। अन्ना को यह जगह काफी सुरक्षित और आरामदायक लगी, इसलिए उसने सड़क किनारे खड़ी एक कैंपर वैन ढूंढी। उसके अंदर पड़ी सभी लाशों को बाहर फेंक दिया और वहीं रात बिताने का फैसला किया। अब उसके लापता पति की लोकेशन सिर्फ 6 किलोमीटर दूर रह गई थी। इतने लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार उसे उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी, लेकिन अचानक रात में बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। अन्ना तुरंत समझ गई कि जरूर कोई लाश दोबारा जिंदा हो गई है। वह कुल्हाड़ी लेकर धीरे धीरे बाहर गई ताकि खतरे को खत्म कर सके, लेकिन बाहर जाकर उसने जो देखा वह चौंकाने वाला था। वह जॉम्बी किसी सामान्य इंसान की तरह अपने परिवार के लिए कब्र खोद रहा था। यहां तक कि अन्ना को देखने के बाद भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देखकर अन्ना को सैनिक की कही बात याद आ गई कि जो लोग मरने के बाद जॉम्बी बनते हैं वे अपने अधूरे काम पूरे करने के लिए लौटते हैं। यह सोचकर अन्ना आगे बढ़ी और उस जॉम्बी की मदद करने लगी। उसने उसके परिवार की लाशों को कब्र में डालने में मदद की और आखिर में उस जॉम्बी को भी दफनाकर उसकी अधूरी इच्छा पूरी कर दी। सुबह होते ही अन्ना अपने पति के होटल पहुंच गई, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका पति फर्श पर पड़ा हुआ है और उसमें कोई हरकत नहीं है। इतना ही नहीं, कमरे में उसे एक दूसरी महिला का वर्क आईडी कार्ड भी मिला। जब उसने बाथरूम में उस महिला की लाश देखी तब उसे सच्चाई समझ आई कि उसका पति काम के बहाने यहां किसी और महिला के साथ आया था। यह सच्चाई जानकर अन्ना अंदर से टूट गई और खुद को बेहद बेवकूफ महसूस करने लगी। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह महिला अभी तक ज़ॉम्बी बनकर वापस नहीं आई थी, जिसका मतलब था कि उसकी जिंदगी में कोई अधूरा काम नहीं बचा था। इसी दौरान अचानक जैक वहां आ गया। इससे साफ हो गया कि जैक ने उसे छोड़ा नहीं था, बल्कि वह शुरू से ही पीछे रहकर उसकी सुरक्षा कर रहा था। जैक की मौजूदगी ने धीरे धीरे अन्ना को अपने अतीत से आगे बढ़ने की ताकत दी। अन्ना ने अपने पति के शव को जलाकर समुद्र में बहा दिया और आखिरकार जैक के साथ नई जिंदगी शुरू कर दी। दोनों बिना किसी बंधन के खुशहाल जिंदगी जीने लगे। ऐसा लगा कि कहानी यहीं खत्म हो गई है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। जब दोनों अपने घर लौटने के लिए रास्ते में थे तभी सड़क पर एक महिला जॉम्बी ने उनका रास्ता रोक लिया। अन्ना जैसे ही कार से नीचे उतरी उसने पहचान लिया कि वह उसी सैनिक की गर्भवती पत्नी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके पेट में बच्चा नहीं था। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते थोड़ी दूर से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। दोनों उस आवाज की तरफ बढ़े और देखा कि वह महिला जॉम्बी अपना बच्चा उन्हें सौंपने आई थी। बच्चा उन्हें सौंपने के बाद वह बिना पीछे देखे वहां से चली गई। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है और इसी के साथ खत्म होती है लिंगशी की ये जानलेवा जंग, जहां मौत ने हर मोड़ पर उसका पीछा किया लेकिन हिम्मत ने उसे बचा लिया।